कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल से खड़ा है, लेकिन दुनिया आज भी उससे अनजान है। ना यहाँ भीड़ है, ना बड़े पर्यटन बोर्ड, सिर्फ इतिहास की खामोश आवाजें। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की एक भूली हुई विरासत के अंदर, मनवाल का नंद बबोर मंदिर, जो कि जम्मू में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी अद्भुत विरासत आखिर लोगों की नजरों से गायब कैसे हो गई? जम्मू के इतिहास और कल्चर को समझते हुए आज हम आए हैं बबोर, जो कि जम्मू की एंशिएंट कैपिटल थी। यहाँ पे हमारे पास वी हैव 5 ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जिन्हें मनवाल टेम्पल्स भी कहा जाता है। उनमें से एक टेम्पल है नंद बबोर टेम्पल, जिसके बारे में विस्तार रूप में हमें रंजीत जी बताएंगे। आपने बात करी कि जम्मू की जो एंशिएंट कैपिटल है बबोर, ये 14th सेंचुरी तक कैपिटल रही है। उस समय फिर राजा मलदेव जी ने ये कैपिटल बबोर से जम्मू शिफ्ट करी थी। प्राचीन समय में इसका नाम बब्बापुरा था, जो राजतरंगिणी में भी नाम मेंशन हुआ है बब्बापुरा। जो हम मंदिर अभी देख रहे हैं, इनको मनवाल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स या बबोर, कुछ लोग बबोर टेम्पल्स भी कहते हैं। अब इसमें 5 मंदिर हैं। अभी हम जिस जगह खड़े हैं नंद बबोर है, ये शिव जी का मंदिर है। इसके अलावा एक शिव जी का मंदिर और है जिसे हम डेरा बबोर कहते हैं। उसके अलावा 2 और मंदिर हैं जिन्हें काला डेरा कहते हैं, वो भी शिव जी से ही रिलेटेड है। और एक मंदिर जो है उसे हम देवी भगवती टेम्पल कहते हैं। तो ये 5 टेम्पल्स हैं। इन टेम्पल्स की खासियत ये है कि ये सारे के सारे टेम्पल जो हैं 8 से 10th सेंचुरी के पीरियड में एज़ पर ESI माने जाते हैं कि 8 से 10वीं शताब्दी तक ये बनाए गए होंगे। ये सारे के सारे जितने मंदिर हैं ये सब नागर स्टाइल में, नागर शैली में बनाए गए मंदिर हैं। नागर शैली जो भारत में विभिन्न प्रकार की शैली हैं, जैसे नागरा होगी, द्रविड़ है, फिर इनका एक फ्यूजन है जिसे वेसरा भी कहते हैं। नागरा के भी बहुत सारी टाइप्स है, जैसे कलिंगन है। तो ये जो उत्तर भारत की नागरा शैली के मंदिर है, ऐसे मंदिर आपको कुछ हिमाचल में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नागरा शैली के मंदिरों में आप जब भी देखते हैं तो वहाँ पे एक मंडप होता है। कई बार जो मेन एंट्रेंस है, जब आप अंदर आते हैं तो वो आपका मुख मंडप है या अर्ध मंडप कहते हैं। जिस जगह हम खड़े ये मंडप है। ये मंडप जो ये सारा मंडप है, और इन मंडप को सपोर्ट ये जितने भी कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स इस मंदिर को जो है सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यूजुअली मंदिर में क्या है कि एक गर्भगृह रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 गर्भगृह हैं, 1, 2 और तीसरा, 3 गर्भगृह है। ये जो जगह है, जो बीच की जगह है, ये अंतराल है, इसे वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। ये गर्भगृह है। गर्भगृह जो यूजुअली जो है वो प्लेन रहता है, बिल्कुल सिंपल। उसमें ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन नहीं होती है। जितने भी आप डेकोरेशन देखेंगे या ऑर्नामेंटेशन देखेंगे, जितने भी डिवाइन या सेमी डिवाइन फिगर्स की, वो मंदिर के बाहरी सतह पे रहती है। भीतर की सतह पे गर्भगृह प्लेन नहीं। इसके ऊपर हाँ जी, ये गणेश जी का है। ये लिंटल पे गणेश जी की मूर्ति है, और गणेश जी के साथ में मोस्ट प्रोबेबली लक्ष्मी और सरस्वती जी की मूर्ति हो सकती है, क्योंकि अभी ये डिफेस्ड हम कह नहीं सकते। बट यूजुअली जब भी रिद्धि सिद्धि की भी हो सकती है। और यूजुअली ये जो डोर जैम्स हैं, डोर जैम्स पे आपकी जो मूर्ति है वो गंगा और यमुना की मानी जाती है। और उसके अलावा द्वारपाल भी रहते हैं। इसमें हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, जिसे हम ग्रीक इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो ग्रीक जो टेम्पल्स और बिल्डिंग्स थी, उनको खड़ा करने के लिए कॉलम्स यूज होते थे। और ग्रीक जो ये यूरोपियन ऑर्डर में 5 तरीके के कॉलम्स हैं। जैसे पर्टिकुलरली हम ग्रीक की बात करें तो ग्रीक इन्फ्लुएंस में डोरिक है, आयोनिक है और कोरिंथियन है। और अगर रोमन्स की बात करें तो फिर उसमें टस्कन और कंपोजिट ऑर्डर के कॉलम्स भी आते हैं। तो जो हमने ग्रीक ऑर्डर की बात करी, तो ये जो पिलर है ये डोरिक ऑर्डर के हैं, जिसमें ये फ्लूट्स आप देख पाएंगे। ये सारे फ्लूट्स हैं, और फ्लूट्स के ऊपर एक कैपिटल रहता है। ठीक है, तो ये डोरिक का है। वैसे यहाँ पे आयोनिक वाला ऑर्डर का कॉलम नहीं है, उसमें आपके वॉल्यूट्स से स्क्रॉल, भेड़ की सींग की तरह बाहर की तरफ वॉल्यूट्स होते हैं, वो आयोनिक ऑर्डर का कॉलम रहता है। ये डोरिक ऑर्डर का है। तो यूजुअली ऐसे पिलर्स आपको एंशिएंट बिल्डिंग्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे इनका होना इस बात का ये सबूत भी हो सकता है कि कुषाण काल का इन्फ्लुएंस रहा हो, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस ये ओपिनियन के भी हैं कि ये कुषाण समय में बनाए गए हैं, जो कि 1st और 2nd सेंचुरी AD पीरियड है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर कुषाण काल के समय बनाए गए थे, कुछ का कहना है कि ये पांडवों के समय के मंदिर हैं। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और टेम्पल आर्किटेक्चर के अगर स्पेसिमेन से बात करें तो ये 8 से 10th सेंचुरी के सारे मंदिर हैं।